नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज फिर से जो अपना टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को आज अपने एक नए टाइप के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ हम STSC एग्जाम की तैयारी है वो करवा रहे हैं और इसके लिए मेट पेपर का जो पूरा सिलेबस है उसको हम कवर करने वाले हैं। तो बस आप कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें और रोजाना वीडियो को देखें ताकि हर चीज़ आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और बाकी के लिए मैंने आपको कंटेंट या जो भी आवश्यक बातें थी वो आपको बता दिया और समय समय पर और भी जो भी जानकारी होगी मैं आपको देता रहूँगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन या जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है, पुराने पेपर है, वो सब वहाँ पे उपलब्ध हमने करा रखा है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा दें और वीडियो के बारे में पूरा देखने के बाद आप कमेंट के रूप में अपनी राय अवश्य रूप से देवें और जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसका उत्तर भी अवश्य रूप से देवें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हो सकता है मैंने थोड़ा सा मार्कर अलग यूज किया तो हो सकता है थोड़ा सा धुंधला दिखे, लेकिन मैं आपको साथ के साथ अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कूट एकुट अपना टॉपिक चल रहा था। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। सांकेतिक भाषा में कुछ आपको वर्ड दिए जाते हैं, उसका सांकेतिक भाषा में अर्थ पूछा जाता है या उसको आगे नए फॉर्म में कैसा मतलब STSC एग्जाम की क्लास कर रहे हैं। ये क्लास उपयोगी है कक्षा 10 और 12 के लिए। तो लगभग 1-2 टाइप अपने इससे पहली वाली क्लास में किए थे और आज लगभग सारे टाइप है हम इस क्लास में कर लेंगे। और अगली जो क्लास आएगी उसमें कुछ नए टाइप, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको लेकर आएंगे ताकि आपको पता चलता रहे कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पेपर में पूछ जाएंगे। टॉपिक को करने के साथ साथ आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं और हम इसको कर सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो देखिए यहाँ पे लिखा है KAJL काजल को ये लिख रहा है 16, यहाँ पे 16 है, ये x फिर 15 है और फिर x फिर है 17। ये बोल रहा है इसको मैं ये लिख रहा हूं, इसको मैं ये लिख रहा हूं। तो क्या इसको मैं क्या लिखूंगा? MONAL, मोनल। इसको मैं क्या लिखूंगा? तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था इस चैप्टर को जब भी अपने करते हैं सबसे पहले अपने यहाँ पे लॉजिक समझना होता है कि यहाँ पे क्या लॉजिक, अगर ये लॉजिक पकड़ में आ गया, इन दोनों के बीच में क्या बॉन्डिंग है, क्या रिलेशन है, वो समझ में आ गया, तो इससे नया वर्ड क्या बनेगा वो आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आप यहाँ पे देखिए के, जैसे कि मैंने आपको बोला था अल्फाबेट आप याद कर लीजिए। अगर आप अल्फाबेट याद कर लोगे तो ये प्रश्नों को बनाना आसान हो जाएगा। तो जैसे अल्फाबेट के कितने नंबर पे आता है? अगर आपके पास अल्फाबेट लिखे हुए तो आप उनको 1-2 दिन साथ में लिख के रखें और याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपके पास वो लिख के नहीं देंगे तो याद करने पड़ेंगे। ये के है 11 नंबर पे, ए आपका 1 नंबर पे, जे आपका 10 नंबर पे, एक और एल आपका होता है 12 नंबर पे। इससे ये बना रहा है 16। इसको देखिए के से अपने को जो चीज उसके नीचे दे रखी है उसी को संबंध में रखना है। 11 से 16 यानी कि इसने यहाँ पे क्या किया? +5 किया। यहाँ पे तो के दे दिया लेकिन यहाँ पे इसकी जगह इसने 16 दे रखा है। मैं इसको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे उसने लिखा KAJAL, इसने इसको लिख दिया 16, फिर x, फिर लिख दिया इसने 15, फिर लिख दिया x और फिर लिख दिया 17। बस अपने पास कुछ भी दिया हो, अपने को केवल लॉजिक पकड़ना है। जैसे यहाँ पे के 11 नंबर, 11 से इसने सिर्फ यहाँ पे नंबर दे रखा है 16 यानी कि +5 किए। ये आपका 1 नंबर पे, ये x y z ये कितना नंबर पे आता है? ये आपका आता है 24 नंबर पे। इसका मतलब 1 से आपको 24 वापिस आना है, क्योंकि जब ABCD लिखते हो तो A से लिखते Z तक लिखते हो। अगर आपने Z से अगर इधर आएंगे, ऐसे चलेंगे तो प्लस करेंगे और इस तरफ जा रहे हैं, और इस तरफ से अगर A से वापिस ऐसे चलेंगे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो A से X तक जाना है यानी कि कम कर देंगे। कितना कम कर देंगे? कितना कम कर देंगे? ए कम किया तो कहां पे जाएंगे? Z। 2 कम करेंगे तो Y, 3 कम करेंगे तो X तक जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कितना कम किया? -3। देखिए ये सीरीज, इसमें कुछ प्लस भी होगा, गुणा भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लॉजिक पकड़ना है आपको। इसलिए तो बोला जाता है कि ये तार्किक गणित है, इसमें दिमाग की क्षमता को परखा जाता है कि दिमाग किस प्रकार से सोच सकता है, क्या उसमें लॉजिक लग रहा है, वो कितनी जल्दी से आप उसको पकड़ सकते हो। उसने पहले +5 किया, फिर -3 किया। अब जे से 15, जे कितने नंबर पे होता है? 10, और यहाँ पे 15 नंबर दे रखा है तो 10 से इसने +5, 1 से फिर वही -3 और यहाँ पे +5, क्योंकि L 12 पे होता है 12 और ये 17 नंबर दे रखा है तो 12 5 17। यानी कि अपने को लॉजिक क्या पकड़ में आया? पहले +5 करो, फिर -3 करो, +5 करो, -3 करो, +5 करो।
ये लॉजिक यहाँ पे। अब इससे बढ़ा दो, m आपका 12 नंबर पे होता है, सॉरी 13 नंबर पे मिड में होता है। 13 में अपने कितना जोड़ना है 5, क्योंकि उसने पहले नंबर लिखा है 16, फिर x, फिर ये, फिर x, फिर 17। तो जैसे उसने पहले बना के दिया वैसे अपने बना देते हैं। तो देखिए इसका क्या बना देंगे अपने, 13 और 13 में 5 जोड़े कितने हैं, ये 18 नंबर पे, यानी कि r। इसको r नहीं लिखेंगे क्योंकि इसने पहली जो संख्या है वो केवल संख्या दे रखी है, तो जैसे इसने संख्या दी अपने लिख देंगे 18। फिर उसने दिया o आपका कितने नंबर पे होता है 15 नंबर पे। 15 में से 3 माइनस करने हैं, 15 में से 3 के कितने बचेंगे 12। 12 नंबर पे क्या आता है l। समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूं। n आपका होता है कितने नंबर पे 14। क्या करना है +5, क्योंकि पहले +5 फिर -3 फिर +5। +5 किया तो 14 और 5 कितने होंगे 19। 19 नंबर पे आता है s, लेकिन यहाँ पे s नहीं लिखेंगे 19 ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या लिखा 3 नंबर पे संख्या ही लिखी है। फिर आपका a, और यहाँ पे क्या करना है -3, तो यहाँ पे फिर x आ जाएगा, वही चीज है, इसमें से एक में से -3 करें तो x, और यहाँ पे l 12। 12 + 5 करेंगे तो 12 और 5 कितने होते हैं 17। 17 नंबर पे क्या होता है 17 नंबर पे आपका होता है q, लेकिन यहाँ पे q नहीं लिखेंगे, अपने क्या लिखेंगे 17 नंबर ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी उसने 17 नंबर एक छोड़ के एक नंबर दे रखा है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा 18 l 19 x y, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बस आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये जो क्वेश्चन मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस अपने को लॉजिक पकड़ना है, क्वेश्चनों को अलग अलग प्रकार से सोचना है। तो इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए इसने HAMARA इसको लिखा है इसने INS। सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं इससे इसने ये कैसे बना दिया। अपने पास था HAMARA, इसने यहाँ पे तो देखिए 2 2 4 2 6, और यहाँ पे अपने पास इसको बढ़ा के क्या लिखे INS, केवल 3 ही। तो कहने का मतलब ये तो हो गया कि इसने 2 2 के जोड़े लिए हैं। जोड़े कैसे लिए हैं, सबसे पहले नंबरिंग लिखते हैं इसकी अपने। H आपका 8 नंबर पे, जैसे मैंने हरभजन को ऊपर नीचे जोड़ेंगे तो क्या बनेंगे 8। ये 1 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, 18 नंबर पे, और 1 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, 14 नंबर पे, ये 19 नंबर पे। तो देखिए 8 और 1 को इसने जोड़ा तो क्या बनाया 9। 13 और 1 को जोड़ेंगे क्या बनाया 14। 18 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 19। तो लॉजिक समझ में आ गया। इन दोनों को जोड़ के वो 1 बना रहा है, इन दोनों को जोड़ के 1 बना रहा है, इन दोनों को जोड़ के 1 बना रहा है। तो ये लॉजिक इसके अंदर लगा दो। इसके अंदर लगाएंगे तो F और R को जोड़ो। F आपका कितना नंबर पे होता है 6, और R आपका 18 नंबर पे, 9 नंबर पे, 5 नंबर पे, 14 नंबर पे, और ये आपका ABCD 4 नंबर पे। इन दो को जोड़ के लिखेंगे, क्या लिखेंगे 18 और 6 कितने होते हैं 24। 24 नंबर पे क्या आता है x, 24 पे x, 25 पे y, और 26 पे z। 9 और 5 जोड़ेंगे कितने होंगे 14। 14 नंबर पे क्या आता है n। 14 और 4 जोड़ेंगे 18। 18 नंबर पे क्या आता है r। तो x n r, ये इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। जैसे इनको जोड़ के बनाया था वैसे इसको जोड़ के बना दो। इन दो को जोड़ के, इन दो को जोड़ के, इन दो को जोड़ के अपने एक एक बनाया। तो इस प्रकार से ये लॉजिक पकड़ना है। बस इस चैप्टर में सीधी सी एक ही बात है कि जो लॉजिक लग रहा है उस लॉजिक को पकड़े, पहले समझे क्या हो रहा है, और फिर अगले प्रश्न को आप उसी प्रकार से बना दो। अब देखिए तीसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूं जो प्रश्न मैंने करवाया आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों के बारे में मुझे बताएं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए ना तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें कोई स्पेसिफिक जो आंकड़े मैंने बताए उस प्रकार का लॉजिक, इसमें लॉजिक सामने होता है आपका। लॉजिक सामने कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 ही अल्फाबेट दे रखे हैं, और 1 2 3 4 5, 5 ही संख्या दे रखी है। फिर आपको आगे वही 3 5 संख्या दे रखी है, 5 अल्फाबेट और 5 ही संख्या। जो जो वर्ड उसके दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वही संख्या उसको रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि P को ये 6 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 2 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 7 लिख रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया था T को तो जैसे अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे तो T को तो 20 लिख रहा है, लेकिन इसने क्या दे रखा है यहाँ पे 7 दे रखा है T की वैल्यू। तो जो उसने दे रखा है अपने उसी के अनुसार उसी को करना है।
आगे में सोच सर आपने तो टी का 20 बताया था, ये तब करेंगे जब ये अपने को ना दे रखा हो। इसी प्रकार से एस को 1 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, वो 2 लिख रहा है, 9 लिख रहा है और 7 लिख रहा है। तो यहाँ पे कॉमन चीज देखिए, टी का वैल्यू 7 यहाँ पे दे रखा है, इसका मतलब 7, इसका मतलब टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अब जो उसने पूछा एच ए आई आर, तो एच की वैल्यू देखिए दोनों में, एच की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो एच को क्या लिख देंगे 5। ए का वैल्यू ये रहा, ए का वैल्यू 3। बस जो क्वेश्चन में दे रहा है आपको अलग से कुछ नहीं सोचना, जो चीज वो दे रहा है उसी को अपने वैसे लिख देना है। आई की वैल्यू देखिए क्या दे रहा है 2, आर की वैल्यू क्या दे रहा है 9, ये लीजिए, जो जैसे दिया था आपने उसी को वैसे बना दिया। इसी प्रकार से ये प्रश्न है 2 और 2 4, 2 और 2 4, यानी कि इनकी वैल्यू दे रखी है। तो डी की वैल्यू यहां से देख लो, डी की वैल्यू ये रही 3, आई की वैल्यू यहां से देख लो, आई की वैल्यू 9, ई की वैल्यू ये रही 2, टी की वैल्यू ये रही 5, ये लीजिए आपका उत्तर। तो ऐसे प्रश्नों को अपने ऐसे ही करना है, जैसे उसकी वैल्यू दे के अपने उसी को वैसे ही रख देना है। पहले लॉजिक समझना है और फिर उसको उस प्रकार से पुट कर देना है। सब लॉजिक का खेल है, समझना है बस आपको। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, उतनी जल्दी क्वेश्चन कर सकते। अब देखिए एक मैंने प्रश्न लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, ये भी पूछे जाते हैं, लेकिन इन दोनों प्रश्नों के एग्जाम में जो पूछने का अनुपात है, जो संभावना है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पिछले जो पेपर देखे उसमें लगभग इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये एक प्रश्न आता है, एक आधा ऐसा ही प्रश्न आता है। तो देखिए इसने लिखा है FAN, इसको इसने लिखा है 7। सबसे पहले देखेंगे कि FAN से 7 कैसे बन गया। पहले F की वैल्यू लिखिए 6, A की वैल्यू 1, N की वैल्यू 14। अब यहाँ से आप देखिए यहाँ से 7 कैसे बन सकता है। 7 देखिए बनाने को अपने जोड़े तो 6, क्योंकि इसका एक ही है, या तो गुणा करो, बढ़ाओ करो या प्लस करो। तो सबसे पहले प्लस करना है। 6 और 1 7 और 14 कितने होते हैं? इनको अगर मैं जोड़ देता हूँ 21। अब इसमें देखिए 1 2 3 अल्फाबेट है, तो 3 का इसमें भाग दे दोगे तो क्या बन जाएगा 7। उसने क्या दिया 7, ऐसे ही 7 निकाला उसने। तो जो आगे उसने दे रखा है TOP, तो इसका क्या निकालेंगे? तो T आपका 20 नंबर पे, और आपका 15 नंबर पे, P आपका 16 नंबर पे। तो देखिए 20 इनको जोड़ देते हैं, तो 20 और 15 और 15 30, 50 और 1 51। 51 में कितने? 1 2 3, 3 संख्या है। 3 अल्फाबेट अगर ज्यादा होते तो ज्यादा का भाग देते, क्योंकि यही रूल है, जो इनको जोड़ के और जितनी अल्फाबेट है उसका भाग दे दो। तो इनको जोड़ के और जितना अल्फाबेट है 3 है तो 3 का भाग दे दो, और कितना आ जाएगा 17 है 51। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 17। तो इस प्रकार से ये सारे अलग अलग लॉजिक के प्रश्न है, अलग अलग टाइप मान के चलो, इनको समझिए। और मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देने वाला हूँ कल की क्लास में। इसके प्रीवियस ईयर PYQ यानी कि पिछले सालों के जो पेपर आए हुए हैं उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो लेके आऊंगा, ताकि आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार के वास्तव में प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। अब देखिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न देखिए RUSH, इसने लिखा क्वेश्चन नंबर 6 को RUSH, इसको लिखा 66। कैसे आया? R 18, U आपका कितने नंबर पे होता है 21, S आपका 19, H आपका 8 नंबर पे। अगर मेरे को यूं लग रहा है सबसे पहले जोड़ देते हैं, इनको जोड़ते हैं तो क्या बनेगा? ये बढ़ जाएगा आपका ये लगभग आपका 29, तो यही हो गया 18 दूना 36 और 1 37 ये हो गया। तो 9 6 5 6, यानी कि कहने का मतलब इसके जो नंबर है उसको जोड़ दो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो J आपका 10 नंबर पे, 1 नंबर पे, 14 नंबर पे और 21 नंबर पे, इन सबका जोड़ लगा दो बस। तो 10 और 11, 11 और 10, 11 और 10 21, 21 और 4 25, और 25 और 25 30, 30 में से 4 गए, या फिर वैसे जोड़ लो बस। क्या आपको सिर्फ इसका क्या करना है? जोड़ लगाना है। मैं इधर लिख देता हूं JANU, क्योंकि लॉजिक पकड़ में आ गया, सबको जोड़ के आपका उत्तर आ रहा है। तो आप भी जोड़ दो, J 10 नंबर पे, 1 नंबर पे, 14 नंबर पे और 21 नंबर पे। तो ये आप 20 मानो, 20 और 10 30, 30 और 35, 35 और 10 45 और 1 46, 46। आपका उत्तर क्या आएगा 46।
20 और 10 30 35, 35 और ये आपका 45 और 45 और एक 46। इसी प्रकार ये अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो बस कहने का मतलब क्या है कि लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक कैसा भी हो, और ये कब पकड़ोगे आप, जल्दी से कैसे दिमाग चलेगा जब आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे। तो मैं बहुत सारे प्रश्न आपको दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें दे रखा YZW, इसको इसने लिखा है BAD। तो ये पूछ रहा है कि ZXY को क्या लिखोगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया इसने, ये इसने एक ही लॉजिक लगाया, उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे कर दिया, क्योंकि ये आपका होता है 25 नंबर पे और बी आपका कितने नंबर पे होता है 2। ये आपका जेड होता है 26 नंबर पे, ये आपका 1 नंबर पे, यानी कि इन दोनों का योग कितना रहा 27, इनका योग 27, इनका योग भी 27 आएगा। ये आपका 23 नंबर पे और ये 4 नंबर पे, मतलब ये उल्टे कर दिए, जस्ट उल्टा। तो जेड का अगर उल्टा बात करें तो जेड का उल्टा ए होता है। उल्टे का मतलब ये है कि दोनों को जब जोड़े तो योग कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। एक्स एक्स है तो यहाँ पे एक्स की जगह है सी, क्योंकि दोनों का वाई है तो वाई का, इसको उल्टे याद करने का जेब्रा RA ZA, ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के अपोजिट। तो वैसा कुछ देख लो, क्रैक्स CX क्रैक्स, बॉय BYB बॉय। तो कहना मतलब सीधा इसे उल्टा कर दिया इसका, ताकि दोनों का योग कितना चाहिए 27। आप जोड़ के देख लेना, दोनों का योग 27 आ रहा है, तो इनका भी दो योग 27 कर दो, बस सिंपल। क्वेश्चन नंबर 8 और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन। और इस टॉपिक के लगभग जितने भी टाइप थे मैंने करवा दिए, बाकी कुछ बचेगा तो कल की क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, इसने लिखा डी को वो लिख रहा है 4, BAD इसको लिख रहा है वो 7, तो पूछ रहा है ANT को क्या लिखेंगे। तो ये तो अपने समझ आता है कि डी 4 नंबर पे है तो 4 लिख दिया, लेकिन इसने BAD को 7 कैसे लिखा, तो ये देखते हैं। बी आपका 2 नंबर पे, ये 4 बी आपका 2 नंबर पे, ए 1 नंबर पे और 4 आपका डी आपका 4 नंबर पे, तो 2 और 1 3 और 1 4, इसका मतलब इनको जोड़ के इसने 7 लिखा। तो ANT का क्या बनेगा A1, ये 14 नंबर पे और डी आपका होता है 20 नंबर पे, तो बस जोड़ लगा दो आपका उत्तर आ जाएगा। उत्तर कैसे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30 और 34, यानी कि ये आपका उत्तर कितना आ जाएगा 35। तो इसका उत्तर कितना आएगा 35। तो ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आते तो आप इसको देखिए, धीरे धीरे से समझिए क्या लॉजिक करने का मतलब, उस प्रश्न में लॉजिक क्या लग रहा है उसको पकड़ना है, वो समझ में आ गया तो प्रश्नों को कर पाओगे। वीडियो को स्लो मोशन में कीजिए, धीरे धीरे देखिए, समझिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़े हुए, वहाँ पे मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप डिस्कस कर सकते हो। आप हमारे जो इंस्टाग्राम आईडी है चीनिया क्लासेज नाम से, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ जुड़ जाइए, वहाँ से भी डिस्कशन के द्वारा आप प्रश्न पूछ सकते हो। बहुत से माध्यम हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए सर ये क्वेश्चन, या कोई भी दिक्कत आती है तो मैं करवाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। कल की क्लास में क्वेश्चन ले आएंगे और कल अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। और आपको बस केवल एक काम करना है, वीडियो को देखना है। जो भी वीडियो आ रही है चैनल पे, आप सबके आपके लिए मेहनत की जा रही है, बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। जो भी साथी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें और वीडियो को